वैसे सबसे ज्यादा वक्फ के लैंड्स को हड़प लिया जाता है, कब्जा किया जाता है, ये तो कहना अरे देखिए, अगर हड़प लिया जाता है तो आपको सच्चर कमेटी ने कहा था कि आप समरी एविक्शन पावर्स वक्फ बोर्ड को दीजिए। आज की तारीख में अगर तेलंगाना वक्फ बोर्ड कोई केस जीतता भी है तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को जाकर उसको ऑर्डर लेना पड़ता है, इसको हटाओ, इसको एंक्रोचर को। लिमिटेशन के ऊपर आज बात हो रही है, तो क्या सच्चर कमेटी का जितना हवाला देते हैं, हमारी कमेटी में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स आकर बोलते थे कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा मगर 2036 तक अप्लाई नहीं होगा। सच्चर कमेटी में लिखा है 2036 तक अप्लाई नहीं होगा लिमिटेशन एक्ट। फिर ये क्या है, फिर बताइए आज। असद जी, मेरा एक आखिरी सवाल वक्त को लेकर ये कि आप कह रहे हैं कि कलेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आप कहते हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर होगा सरकार की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से। सरकार आप कहते हैं कि अगर डेमोक्रेटिकली करेगी कि नहीं, ये भी सवाल आप कर रहे हैं। तो सवाल ये भी उठता है, नॉमिनेटेड पोस्ट होंगे, आप ये कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आप अब तक जो इलेक्शन वाली जो पॉलिसी कर रहे थे उससे तो फायदा नहीं हुआ है मुसलमानों को। कैसे बोलते फायदा नहीं हुआ? आप कितना फायदा हुआ? नहीं, हम वही तो हम पूछ रहे। जब तक आप सुनिए, नहीं सुनिए, जब तक आप वक्फ बोर्ड्स को समरी एविक्शन पावर्स नहीं देंगे, मेरे पास समरी एविक्शन पावर्स ही वक्फ बोर्ड के पास नहीं है ना। आप समरी एविक्शन पावर्स नहीं देते हैं, आप पैसा नहीं देते वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, तो ये पूरा जो एक्ट बनाया गया है वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं। अब आप देखिए, वक्फ और औलाद के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दी। यानी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अल्लाह के नाम पे या भगवान के नाम पे देना चाह रहा हूं, तो आपने लगा दिया कि नहीं, उसमें किसी बच्ची का शेयर मार नहीं खाना। अरे भाई, मैं मेरी प्रॉपर्टी में अल्लाह को देना चाह रहा हूं। अब आप उसमें बोल रहे नहीं, अब कौन होगा? अच्छा, ओरल गिफ्ट नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हिबा हो सकता है, हिबा हो सकता है। यहां पे आप बोल रहे नहीं, ओरल नहीं हो सकता, एक्ट में बोल रहे हैं आप।